नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं एमपी का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, जिसमें एमपी की हर बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भोपाल टीआईटी कॉलेज कांड मामले में एक और आरोपी अरेस्ट। अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। फरहान के मोबाइल में मिले कई छात्राओं के अश्लील वीडियो। लव जिहाद मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में शिक्षण संस्थानों पर नजर रखने के निर्देश दिए। कहा, शिक्षण केंद्रों को नहीं बनने देंगे अपराध का स्थल। इंदौर में आज आयोजित होगा एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025। देश और दुनिया की 200 से अधिक कंपनियों के 500 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। शहडोल में पटरी से उतरा मालगाड़ी का गार्ड डिब्बा। सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ हादसा। भोपाल में स्कूटी पर अश्लीलता फैला रहे कपल। एक युवक चला रहा है स्कूटी, पीछे पर युवक युवती अश्लील हरकत कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि IBC 24 नहीं करता। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की सागर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ। कबाड़ फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगी है, भीषण आग लगी है। हालांकि क्यों लगी है ये आग, इसके पीछे की वजह स्पष्ट नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम लगातार सूचना पर मौके पर पहुंची है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। पहेरिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। ये देखिए, केवल आप तस्वीर देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है। हालांकि क्यों लगी ये आग अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्रीष्मकालीन वक्त में इस तरह की तस्वीरें बड़ी आम सी हो गई है। जंगलों में भी आग लग रही है, लेकिन स्क्रैप गोदाम में, कबाड़ के गोदाम में ये आग क्यों लगी है स्पष्ट नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश लगातार वो कर रही है। सागर के कबाड़ फैक्ट्री की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। शहडोल में मालगाड़ी का गार्ड डिब्बा पटरी से उतर आया, डिरेल हो गया। सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। रेलवे अधिकारी RPF मौके पर मौजूद है। डिब्बे को पटरी पर लाने का काम किया जा रहा है। तो शहडोल में गार्ड वाला जो डिब्बा होता है वो डिरेल हो गया और अब RPF रेलवे के जो अधिकारी हैं ये सब मौके पर मौजूद हैं। फिर से उसे पटरी पर चढ़ाने का काम किया जा रहा है। खरगोन में 2 बाइक में इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। 2 लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बस्तान थाना क्षेत्र की घटना है। 2 बाइक, तेज रफ्तार बाइक में ऐसी भिड़ंत हुई कि 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। 2 लोग घायल हैं, इलाज उनका किया जा रहा है। बस्तान थाना क्षेत्र में हादसा हुआ है। 2 तेज रफ्तार बाइक आपस में भिड़ गए, 3 लोगों की मौके पर जान चली गई। मेहर में कार ने 3 साल के मासूम को कुचल दिया है। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस की टीम जांच में जुटी है। मेहर थाना क्षेत्र की यह घटना है। कार ने 3 साल के मासूम को कुचला है। मासूम की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस की टीम जांच में जुटी है। भोपाल के टीआईटी कॉलेज कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। कोलकाता से इसकी गिरफ्तारी की गई है। अब तक की बात करें तो कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। फरहान नाम का जो आरोपी है, इसकी रिमांड में जब पूछताछ की गई तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। उसके मोबाइल से कई छात्राओं की अश्लील वीडियो जब्त किए गए हैं, बरामद किए गए हैं। दूसरा जो आरोपी है साहिल, ये डांस एकेडमी चलाता था और छात्राओं को डांस सिखाने के बहाने
उनका यौन शोषण करता था। तीसरा जो आरोपी है अली, ये होटल में छात्राओं से दुष्कर्म करता था। आपको मामला तो याद ही होगा। गिरोह चलाकर लव जिहाद के मामले को, वारदात को अंजाम दिया जाता था। कई छात्राओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ये जो आरोपी लड़के हैं ये उनके साथ दुष्कर्म करते थे, वीडियो बनाते थे उनका अश्लील, और फिर ब्लैकमेल कर दूसरी छात्राओं को फंसाते थे मामले में। इस मामले में अब गिरफ्तारी हुई है। मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों को अपराध का स्थल नहीं बनने देंगे। इस मसले को लेकर अब मुख्यमंत्री भी सख्त हो चुके हैं, सख्त निर्देश दिए हैं, चिंता जताई है और कहा है कि शिक्षण केंद्रों को अपराध का स्थल नहीं बनने देंगे। प्रदेश भर में शिक्षण संस्थानों पर नजर रखी जा रही है, दोषियों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो भोपाल में लव जिहाद के मामले जो इस तरह से सामने आए हैं और जिस तरह से कॉलेज के भीतर एक संगठित गिरोह चलाकर इस तरह की वारदात देने का मामला जब उजागर हुआ, तब जाकर मुख्यमंत्री भी अब इसे लेकर सख्त बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोषियों को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा और शिक्षण केंद्रों को अपराध का स्थल नहीं बनने देंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं। हरप्रीत, जिस तरह से संगठित तौर पर, गिरोह के तौर पर लव जिहाद की वारदातों को अंजाम देने का मामला सामने आया, मुख्यमंत्री भी अब इस पर सख्त हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षण केंद्रों को अपराध का स्थल नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, देखिए टीआईटी कॉलेज भोपाल के इस मामले ने न सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश बल्कि देश में सनसनी फैला दी है, क्योंकि कॉलेज की छात्राओं को किस तरह एक संगठित गिरोह अपना शिकार बना रहा था और ये सिलसिला 2017 से जारी था। इन छात्राओं का पहले रेप किया गया, उसके बाद वीडियो बनाया गया और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर इन्हें न जाने कितने लोगों के सामने परोसा गया। इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गोपनीयता तरीके से इसमें काम किया है। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंचे। देर रात उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें डीजीपी मौजूद थे, इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के इसमें मौजूद थे। सीएम ने बिल्कुल यहाँ पे कड़े निर्देश दिए हैं कि कॉलेज या फिर शिक्षण संस्थाओं को अपराध का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इस पूरे मामले का फॉलोअप भी उन्होंने पुलिस अधिकारियों से लिया। इसके साथ ही इस मामले को बेहद गंभीर और संवेदनशील बताते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि मामले में जितने भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उनकी गिरफ्तारी के बाद ये तय किया जाए कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं सामने न आए। प्रीत, आप बनी रहिए हमारे साथ और कुछ खबरों में आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। भोपाल से एक और बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आतंकी हमले के बाद लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक ली है। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय से जो निर्देशों को सख्ती से लागू कराने के निर्देश अब दिए गए हैं, पाकिस्तानी वीजा धारक नागरिकों को चिन्हित किया जाए, कार्रवाई की जाए, ये भी अब निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश में जम्मू कश्मीर के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो भी संवेदनशील जगह हैं प्रदेश में, सभी पर खास निगरानी रखी जाए और किसी भी हालत में प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ न हो, ये इंश्योर किया जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की गई है और इस पर और बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन बनी हुई हैं। हरप्रीत, एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जो अलर्ट है, ऐसे में मुख्यमंत्री पुलिस मुख्यालय पहुंचे। वहां पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों की, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लॉ एंड ऑर्डर की ली है। तमाम जो निर्देश हैं उन्होंने यहां पर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं कि पाकिस्तान नागरिकों को तय समय में देश से बाहर भेजा जाए, ऐसे में मध्य प्रदेश में भी उन पाकिस्तान नागरिकों को चिन्हित किया जाए जिन्हें फ़ौरन बाहर
भेजे जाने के जो निर्देश हैं वो जारी हुए हैं। ऐसे में कोई भी चूक ना हो और तय समय में ही, चाहे कितने भी पाकिस्तानी नागरिक हों जिनके बारे में पिछले कुछ समय से जानकारी भी नहीं है, वो लापता हैं, ऐसे में उनकी भी तलाश की जाए और चुन चुन कर उन्हें तय समय में, तय सीमा में बाहर रास्ता दिखाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि फील्ड में लगातार वो बने रहें, फील्ड का अपडेट लगातार लेते रहें। प्रदेश में कितने भी संवेदनशील जो जिले हैं, इलाके हैं, उन पर कड़ी से कड़ी नज़र खुद पुलिस अधिकारी रखें। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही सोशल मीडिया पर जिस तरह से मैसेजेस चलते हैं, चाहे वो आपत्तिजनक हो, विवादित हो, इस पर भी कड़ी नज़र रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की इस बैठक में पुलिस को वो तमाम निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि किसी भी हालत में प्रदेश में सुरक्षा से खिलवाड़ ना हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पुलिस मुस्तैद रहे और साथ ही पल पल का जो हालचाल है, अपडेट है, संवेदनशील इलाके हों या तमाम जिले हों, उनका पुलिस अधिकारी खुद लें। जी शुक्रिया हरप्रीत तमाम जानकारी के लिए। इधर दतिया की सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत मंडेली, आपको याद होगा, ब्राह्मण समाज पर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था और उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा था, जिसमें वो इस कार्यक्रम में कलेक्टर के सामने ब्राह्मण समाज से झाड़ू लगवाने की बात कह रहे थे। ये कार्यक्रम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन का और इसी बयान को लेकर ब्राह्मण समाज में ज़बरदस्त नाराज़गी थी। सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और सीएमएचओ को पद से हटाने की मांग की। हालांकि अब ब्राह्मण समाज ने एसपी को भी ज्ञापन दिया था और अब सीएमएचओ पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है, जिसके बाद देर शाम जो सीएमएचओ थे डॉक्टर मंडेरिया, उन्हें सस्पेंड किया गया है। ग्वालियर कमिश्नर ने इसका आदेश भी जारी किया है। इधर डॉक्टर मंडेलिया का कहना है कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, लेकिन ब्राह्मण समाज पर जो टिप्पणी उन्होंने की थी सोशल मीडिया पर, ये जो वीडियो था ये वायरल भी हो रहा था, इसके बाद अब इन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। हमको भी चाहिए सर्विस। हमने कहा मेरे पास सर्विस है, सफाई कर्मी का है, आप चाहो तो भेज दो। धार्मिक समाज सफाई कर रहा है, उसके सुपरवाइजर था एक ब्राह्मण समाज का, मैं उसके रोज झाड़ू लगाना पड़ेगा, नौकरी से निकाल दूंगा। मैंने कलेक्टर साहब के दौरे पे उन्हें मैं काफी सपोर्ट किया है, अच्छी भावना हमारे माननीय कलेक्टर मोदी थी और एक सुपरवाइजर जो मिश्रा है उसे मैंने झाड़ू लगवाया। डॉक्टर मंडेलिया जो सीएमएचओ है, उसके द्वारा अंबेडकर जयंती पर जिस तरह की ब्राह्मण और अन्य समाज के बारे में जो टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में समस्त ब्राह्मण समाज उनकी निंदा करता है और ऐसे व्यक्ति को सीएमएचओ दतिया बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं होना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई इस प्रकार की कोई हरकत ना कर सके। मैं उनको सीधे शब्दों में चेतावनी देता हूं, सुधर जाओ, ये गलत मानसिकता खत्म करो। हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाने का काम करते हैं। ब्राह्मण ही वह है जो सब जातियों को समावेश करके एक समरसता का भाव देश के जनमानस में पैदा करने का काम करता है। इस प्रकार की भाषा डॉक्टर मंडेलिया को आगामी समय में बहुत भारी पड़ने वाली है। मैं दतिया कलेक्टर से और दतिया एसपी से मांग करता हूं कि मंडेलिया जैसे अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। अगर मंडेलिया पर 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की गई तो ब्राह्मण गौरव मंच उग्र आंदोलन करेगा। ये जो वीडियो जो बना है, किसी ने इसमें जो शब्दावली है, ये शब्दावली हमारी नहीं है ना, हमने ऐसा ब्राह्मणों के बारे में कहा। ब्राह्मणों का हम आदर करते हैं, उनके संबंध में कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है और इस वीडियो में एडिट किया गया है या टेम्परिंग की गई है, तो ये मतलब किसी ने जालसाजी करके इसको एडिट करा है ये वीडियो। ग्वालियर में किसान से हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग को लेकर डबरा पुलिस ने महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी महिला ने भीतरवार के किसान को अपने जाल में फंसाकर डबरा के पास संगम होटल में बुलाया, फिर अपने साथियों को बुलाकर किसान से मारपीट की, निर्वस्त्र कर वीडियो बना दिया, 20,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए और 6 लाख रुपए की डिमांड की। इसके बाद पुलिस से शिकायत की गई, जिसके बाद महिला के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया।
लेकिन शालू नाम की महिला और उसका साथी लल्ला तोमर ये फरार थे। पुलिस को पिछोर पुलिया के पास दोनों आरोपियों के मौजूद होने की सूचना मिली, दबिश दी गई और दोनों को गिरफ्तार किया गया। एक युवक को एक युवती द्वारा फोन पर पहले बातचीत की गई और फिर उसको मिलने के लिए बुला लिया और फिर मिलने के बाद 4 अन्य साथियों ने मिलकर उसके साथ में मारपीट कर हनी ट्रैप कर उससे वसूली की, उसके पेटीएम से पैसे निकलवाए। उसमें जो मेन महिला है और एक आरोपी है, दोनों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपियों से पूछताछ कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की। हटा के पाली गांव में अवैध शराब की बिक्री से ग्रामीण परेशान हैं। दरअसल पाली गांव में कोई सरकारी शराब दुकान नहीं है, लेकिन अवैध रूप से जगह शराब मिल रही है। शराबियों का जमावड़ा इलाके में लगा रहता है। अब हालात ये हो गए कि कोई रिश्तेदार गांव में आना पसंद करता ही नहीं है और ना ही कोई यहाँ के युवकों को अपनी बेटी से शादी करना पसंद कर रहा है। और यही वजह है कि गाँव में शहनाई नहीं बसती। इतना नहीं कि शराब के चलते गांव में लगातार विवाद भी होते रहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अवैध शराब पर लगाम लगाने की गुहार लगाई है, लेकिन प्रशासन दावा तो करता है कि कार्रवाई करेगा, लेकिन स्थिति जस की तस है। सीएम साय आज रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड, तलघानी विकास बोर्ड के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अघरिया समाज के सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड का आज प्रसारण होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम साय मन की बात सुनाएंगे। दुर्ग पुलिस ने भिलाई के कई संदिग्ध इलाकों में छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने 18 संदिग्धों को हिरासत में लिया। जांजगीर चांपा में युवक ने 50,000 रुपये मांगने के आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। जगदलपुर में सड़क के किनारे अवैध कब्जा कर दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई हुई है। नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा में बाइक की यात्री बस से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। सक्ती में एक अनियंत्रित ट्रक का भेड़ी कोना पुल से नीचे जा गिरा। हादसे में ड्राइवर ट्रक में ही फंसा रहा। जांजगीर चांपा के बलौदा क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जशपुर में गांजे की तस्करी करते एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से 80 लाख रुपए का 183 किलो गांजा जब्त किया गया। जशपुर के बगीचा में कार एक्सीडेंट में गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है। एक दुर्घटनाग्रस्त कार से 180 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया गया। दमोह में आतंकी हमले में आपत्तिजनक पोस्ट मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। रामानुजगंज के डिंडो में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने संदेही को पुलिस के हवाले किया। अंबिकापुर पुलिस ने लूट के मामले में पिछले 18 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस ने किडनैपिंग और रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस युवक पर शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप। जशपुर के बगीचा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। बलरामपुर में फर्जी जमीन रजिस्ट्री मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर में जिला कराटे संघ बच्चों को निःशुल्क कराटे सिखा रहा है। 4 से 18 साल के लड़के और लड़कियां इसमें शामिल हो गए।